हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया ही रहिए। वी आर बैक विद आवर अनदर वीडियो एंड आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के तमाम बचे हुए सवालों का जवाब देंगे और हल करेंगे उनको, यानी सॉल्व करके पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। अच्छा, आपको लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में मैंने ये सम्स बोला था करने को, और इसके जो ब्लैक हाईलाइटेड लाइन्स है उसको मैंने बोला था अवॉइड करना। तो आपने आई होप बनाया होगा। आज हम लोग पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5, 7 और उसके बाद जो बचा हुआ थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है उसके बाद 8 में आएंगे। वो सिंपल सा ही होगा, आपको देख के लगा वो हार्ड है बट वो सिंपल सा ही है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं 6। अच्छा, 6 को सॉल्व करने से पहले पढ़ लेते हैं इसके प्रॉब्लम्स को। तो क्या है प्रॉब्लम? आपका प्रोडक्ट जेड बना रहा है एक एक्स लिमिटेड, वो अपने को मतलब नहीं है उससे क्या बना रहा है, प्रोसेस 1 प्रोसेस बी। ये रिलेवेंट है अपने क्वेश्चन के लिए। प्रिपेयर क्या करना है अपने को, प्रोसेस अकाउंट्स, फिनिश स्टॉक अकाउंट्स। ओके ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। सर यहाँ 1000 यूनिट है, यहाँ 200 है, मतलब ये 1000 यूनिट और 200 रुपया करके, यानी आपका 2 लाख रुपया का क्या आएगा मटेरियल में आंसर। यानी मटेरियल, रॉ मटेरियल आप लिखते हैं ना मटेरियल, वो 2 लाख का होगा। अच्छा, प्रोसेस बी में कोई मटेरियल नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोसेस बी में कभी कभी मटेरियल देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो क्या करना है सर प्रोसेस बी में? फिर तो प्रोसेस बी में आपको ऑलरेडी पता है जितना यहां से नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा 940 यूनिट, यही आपका नेक्स्ट प्रोसेस में होगा ना। यहाँ का आउटपुट यहाँ का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, तो आपको पता है। उसके बाद देन अगेन काम होगा, ऑलरेडी पता है आपको, ये हो जाएगा आपका फिनिश गुड्स, है ना। इसीलिए बोला है ना प्रोसेस और फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स में कौन जाएगा, जो बी से निकलेगा, और प्रोसेस ए से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस बी में जाएगा। नॉर्मल लॉस आपको दोनों स्टेजेस का दिया हुआ, हाईलाइट कर देते हैं इसको। 5% पहले प्रोसेस का, 10% दूसरे प्रोसेस का। तो पहले प्रोसेस में 5% किसका निकालेंगे, जो 1000 है यूनिट है आपका उसका, और दूसरे प्रोसेस में जो नेक्स्ट इनपुट जा रहा है उसके लिए 940, उसका 10% निकालेंगे। डायरेक्ट वेजेस आपको पता है कैसे क्या करना है, डेबिट में लिख देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर बोला 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी प्रोसेस 1 के लिए 15,600 का 75%, प्रोसेस 2 के लिए 13,200 का 75%, जितना उसका डायरेक्ट वेजेस है उसका 3/4 यानी 75% आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉर्मली लिख देना है, प्रोसेस 1 में कुछ नहीं है, प्रोसेस 2 में आपका है। स्क्रैप वैल्यू आपका प्रोसेस 1 का दिया हुआ है, देखो सर 4.5 रुपया, और प्रोसेस 2 का 6.25 रुपया, यानी कि आपका 5 रुपया 75 पैसा। ओके ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है सर, 800 यूनिट आपको सेल कर देना है प्रॉफिट मार्जिन लगा के, बाद में बेचेंगे। इसको बोलो कि आप तू बाद में आना, अभी पहले मेरे को क्या सॉल्व करना है, प्रोसेस अकाउंट तो बना लूं मैं, उसके बाद तो आना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा, देखो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना दिया ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता है, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। फॉर्मेट आपको पता है, हम लोग लिखते क्या है वो भी आपको ऑलरेडी पता है। मटेरियल, लेबर नहीं लिख के इस बार डायरेक्ट वेजेस लिख देते हैं, बात तो एक ही पड़ेगी। देन इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, वो भी लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस, बट सर वो यहाँ नहीं था, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका प्रोसेस बी में था, है ना, प्रोसेस ए में नील था। तो मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, 2। मटेरियल तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे क्या लिखाएगा सबसे पहले, प्रोसेस ए अकाउंट, मतलब ए से जो निकलेगा वो बी में आएगा, ऑलरेडी आपको पता है। देन 2 डायरेक्ट वेजेस, देन 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो आपका दोनों स्टेजेस में था। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मटेरियल था नहीं इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं। देन 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे था ना। देन अब हर एक प्रोसेस में कोई ना कोई लॉस हो रहा होगा ना आपको, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय नॉर्मल लॉस। इस प्रोसेस का नॉर्मल लॉस कितना है, अभी हम लोग अमाउंट बिठा नहीं रहे, बाद में उठाएंगे। देन यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सब होने के बाद अगले प्रोसेस में अमाउंट जाएगा, यानी बाय प्रोसेस बी अकाउंट, है ना। जितना यहाँ पे बचेगा वो बी में आ जाएगा और यहाँ पे ए के नाम से लिखा जाएगा, है ना। देन बाय नॉर्मल लॉस, यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस है, अगेन यहाँ भी कुछ एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस होगा, और सारी एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ का अमाउंट उठ के चला जाएगा कहाँ पे, बाय आपका फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, यानी फिनिश गुड्स में। सिंपल, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है इसलिए मैंने अकाउंट लिख दिया है। देन आपका नॉर्मल लॉस वगैरह कैसे बनती है वो हम लोग एंड में बनाएंगे। अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, पुटअप करते हैं सम्स में आंसर, सॉरी वैल्यू। तो 1000 आपका क्या है, 200 यूनिट, यानी कि आपका @ 200 रुपया करके 1000 यूनिट है, तो आपका हो जाएगा 2 लाख रुपया। देन डायरेक्ट वेजेस में आपका क्या है सर, डायरेक्ट वेजेस में आपका है 15,600, और वहां का 13,200 था, 15,600। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर इसी का 75%, तो 15,600 का 75%, 15,600 का
5% अगर मैं करूं तो आता है 11,700। देन सर यही इंफॉर्मेशन आप यहाँ का इंफॉर्मेशन तो अभी आना पेंडिंग है, प्रोसेस ए से आएगा अभी उठ के। डायरेक्ट वेजेस था 13,200, पक्का? आओ चेक कर लेते हैं। ये रहा डायरेक्ट वेज 13,200 है ना। देन इसका 75% और देन सन्ड्री एक्सपेंसेस में आपका 2954 कहाँ है, 6 सन्ड्री एक्सपेंसेस में आपका 2954 चला जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका 13,200 का 75% हम लोग ले लेंगे। आई होप दिस इज विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे हम लोग 13,200 का 75% लेना है। चल 13,200 का 200 का 75% आपका आ जाएगा 9,900। देन सर नॉर्मल लॉस कितना था? नॉर्मल लॉस सर पहले स्टेज में 5% का था, तो पहले स्टेज का इनपुट आपका कितना है, 1000 यूनिट है, तो इसका 5% आपका कितना आ जाएगा, 50। एज सिंपल एज दैट है ना। देन दूसरे स्टेज में आपका इनपुट बताओ, देन उसके बाद हो गया 50, देन आपका 940 अगले यूनिट में अगले प्रोसेस में जा रहा था ना, तो यहाँ का इनपुट तो आपको पता चल गया पहले से ही 940, खाली वैल्यू डालनी बाकी है। इसका नॉर्मल लॉस कितना था, 10%, सर 94 आएगा। ऑब्वियसली बात है, इसका इनपुट 940 है, तो यहाँ अगर यहाँ कोई एडिशनल मान लो यहाँ पे मैं 60 यूनिट के नाम से एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दूं तो यहाँ पे 1000 यूनिट आपका होता और तब यहाँ पे कितना आता, 100। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें 8460 था और उसके बाद आपका 140 और एड ऑन हो जा रहा था, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एक, है ना। देन 94 आपका आ गया। अब हमारे को क्या करना है, वैल्यू बिठानी है नॉर्मल लॉसेस की। अच्छा नॉर्मल लॉस का वैल्यू क्या होगा सर, स्क्रैप। पहले स्टेज में आपका स्क्रैप था 4.5 रुपया इफ आई एम करेक्ट, और दूसरे स्टेज में आपका स्क्रैप था 5.25 यानी कि 5 रुपया 75 पैसा। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 इट कम्स टू 225। देन 94 मल्टीप्लाइड बाई 5.75 इट कम्स टू 540। हम लोग ले लेते हैं क्योंकि 540.5 आ रहा है तो 0.5 को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, या 541 भी आप ले सकते हैं। देन खत्म। अब आते हैं हमारे अगले प्रोसेस में, यानी प्रोसेस को सॉल्व करने के अगले प्रोसेस में। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कहाँ हुआ, आइए सर करते हैं। तो आप बताओ अगर 1000 यूनिट में से आपको 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया है तो आपका आगे बचना तो 950 चाहिए था ना, इफ आई एम करेक्ट। देखो 10 और कम है, तो ये जो 10 और कम है यही तो है ना सर आपका बाय एबनॉर्मल लॉस, ये तो है ना, जितना और एक्स्ट्रा कम है। देन यहाँ पे 940 बचना चाहिए, 940 में से 94 माइनस, 940 में से 94 माइनस, तो आपका बचना कितना चाहिए था, 846। बट इफ आई एम करेक्ट आपका बचा है 870। सर ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से डाल रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को मैंने मतलब माइंड में रख लिया ताकि मेरे को बार बार ये शीट ओपन नहीं करनी पड़े। तो 870 है ना, आपको 870 था ना आगे, तो देखो हम लोग लिख लिया, लेकिन आपका बच तो रहा है 846। सर यहाँ पे ज्यादा बच रहा है, मतलब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा कब, जब और कम बचेगा ना, ऐसे ऊपर में हुआ अभी प्रोसेस में। सर यहाँ ज्यादा बच रहा है, कितना ज्यादा बच रहा है, 846 आ रहा है मेरा, तो 870 से अगर डिफरेंस देखूं तो मेरा 24 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं 24 डेबिट में डालूंगा तब जाके बैलेंस बराबर होगा ना। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि अगर क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है तो आपको बैलेंस कराने के लिए डेबिट में डालना पड़ेगा ना, तो वही डेबिट में मैंने डाल दिया 24 यूनिट्स को, है ना। अब इसको हम लोग किस नाम से डालेंगे सर, जब भी एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है ना, और आपको ये भी पता है कि यहाँ का एट द रेट, यानी यहाँ का रेट और यहाँ का रेट सेम रहता है, यानी फिनिश स्टॉक का रेट और एबनॉर्मल गेन का भी रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और रेट निकालते कैसे हैं, रेट आपको ये भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट करते हैं ना। टोटल कॉस्ट अब क्या आ रही है, आई गेस 2,27,000 समथिंग आएगा, तो 2 लाख प्लस 15,600 जोड़ते हैं इसको, प्लस 11,700, 2,27,300, 2,27,300 आपका क्या आ जा रहा है सर, ये आपका आ जा रहा है टोटल कॉस्ट, है ना, 2,27,300 आपका आ जा रहा है टोटल कॉस्ट। देन इसमें से कोई क्या स्क्रैप वैल्यू आपको माइनस करना है, बोलोगे हाँ सर, माइनस स्क्रैप वैल्यू हमको करना है 225 रुपए का। बोलोगे कैसे 225 रुपए का सर, यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू दिया है। देन पर यूनिट निकालने के लिए आपको डिवाइड देना होगा, जितना आपने इनपुट डाला था और जितना आपको नॉर्मल लॉस हो गया है,
तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? आपका फाइनल आंसर आएगा सर 2,27,075 रुपए में से डिवाइडेड बाई आपको करना है 950, तो आपका आ जाएगा पर यूनिट, आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो डिवाइडेड बाई 950 आपका आ रहा है 239, क्या बोला मैंने, आ रहा है आपका जवाब 239.026 आ रहा है। तो आप इसको 0.03 ले सकते हैं, है ना, 0.026 आ रहा है या 0.026 ही ले लेते हैं हम लोग, चलो एक्यूरेट एकदम। अगर आपको लेना है तो 0.026, है ना। आगे भी है 315, उतना आपको नहीं लेना होगा, सिंपल दो थोड़ा ही में रखते हैं हम लोग, है ना। तो यही रेट आपका हो जाएगा कहाँ पे? यही रेट आपका हो जाएगा यहाँ पे ना। यहाँ तो रेट लिखने का जगह ही नहीं बचा सर। हाँ, यहाँ से लिखते हैं @239.026, @239.026। अच्छा, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें इसको 940 से, तो आपका जवाब आ रहा है 2,24,685, 2,24,685। सर 85 यानी 85 कैसे? 84.7 आ रहा है, तो हम लोगों ने 85 उसको राउंड ऑफ कर लिया है, 2,24,685, 85। और अगर इसको कर दूं यहाँ इंटू, तो ये हो जाएगा 2390, है ना। 239.026 मल्टीप्लाइड में अगर 10 करें तो 239.26 आ रहा है, तो इसको 2390 हम लोग ले सकते हैं ना। 026 मल्टीप्लाइड बाई 90, हाँ, तो आपका जा रहा है 224 एंड 685। आपका ये हो गया हमारा जवाब खत्म। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली टोटल कर देते हैं। 1-2 रुपए का हो सकता है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका डिफरेंस आए 1-2 रुपए का, किसी किसी का 84 आ जाए, किसी किसी का 88 आ जाए। अगर वो 239.03 लेते तो उसमें घबराना नहीं है। अब बोलो सर हम लोग फिर लिखेंगे क्या? तो आपका, इसीलिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिया है ना, कि आप दोनों का अमाउंट भी निकाल सकते हो या किसी एक का अमाउंट निकाल के टोटल में से इसको और इसको माइनस करके फाइनल बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। तो जब आपका फ्रैक्शन में इतना डिफरेंस आ रहा हो ना, टोटल करो, क्रेडिट वाले से माइनस करो। क्रेडिट वाले यानी किससे? क्रेडिट में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट से माइनस करो, जो बचेगा वही तो हो जाएगा ना सर। तो इसीलिए हर एक तरीका है आपको सॉल्व करने का। तो आपका यहाँ पे टोटल का हम लोग कर देंगे सिंपली टोटल, तो आपका हो जाएगा 1,000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2,27,300, यहाँ भी आपका हो जाएगा 2,27,300। और हम लोग बढ़ जाते हैं अपना आगे, उठा के ले आओ उसको, उधर में कितना बैठा हुआ था, 2,24,685, 2,24,685। देखो एक चीज मैं आपको कर, 2,24,685 डिवाइडेड बाई 940 करोगे ना, तो आपका जवाब आएगा 239.02659। इतना लंबा चौड़ा आंसर, तो आप इसीलिए मैंने बोला कि उसमें आपको घबराना नहीं है, अगर 1-2 रुपए का डिफरेंस आएगा तो भी। अच्छा, आगे हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? इधर भी वही काम करना है ना, टोटल माइनस स्क्रैप। तो आओ, टोटल कॉस्ट यहाँ की कितनी आ रही है? टोटल 2,24,685 प्लस 13,200, है ना, प्लस 9,900 प्लस 2954। तो आपका जवाब आ रहा है 2,50,739 डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 540, देन डिवाइडेड बाई कितना इनपुट आया है 940, और कितना लॉस एक्सपेक्टेड था 94। ये आपको ऑलरेडी पता है हम लोग कैसे कर रहे हैं, फॉर्मूला भी लिखा हुआ रहता है। तो इसमें से अगर मैं 540 को माइनस कर दूं तो आएगा 250,199 डिवाइडेड बाई 846 आपका जवाब आ जाएगा 295.7434, ऐसे समथिंग आ रहा है सर, 295.743449। इतना क्यों लिखना, 295.74 आ रहा है ना, 295 आप 296 कर दो, 295.74 अब बस रहने दो, हाँ 74 रहने दो, खत्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 24, आप बताओ एब नॉर्मल गेन का मेरा आंसर आ रहा है 7097.8, तो इसको मैं 7098 नहीं ले लूं, सही रहेगा ना। अब बताओ, अब यहां भी वो पॉइंट इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 2-3 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो यहां मैं 870 से मल्टीप्लाई करने की जगह, यानी कि 295.74 870 से मल्टीप्लाई करने की जगह जोड़ के क्रेडिट वाला 540 को माइनस करके सीधा मैं आंसर निकाल दूंगा ना। तो वही करते हैं, कितना आया था आंसर यहाँ का 2,50,739
जोड़ के आ रहा है टोटल, उसमें एक और अमाउंट ऐड हो गया 7098, तो आपका जवाब हो जाएगा 2,57,257,837, है ना। ये आपका आ रहा है टोटल 257,837 माइनस 540 करके आप जो बैलेंसिंग फिगर आया है यानी 2,57,297, यही डायरेक्ट लिख दो ना, थोड़ा सा मैं ज्यादा उधर हो गया, हाँ इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,57,000 यानी 257,297, ये आपका आ रहा है जवाब, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। अब अगर मैं इंटू करता 870 मल्टीप्लाइड बाई 295.74, तो आपका जवाब आता 257,293.8 यानी 257,294, तो 3 रुपए का अंतर आता ना, आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जब इतना बड़ा फ्रैक्शन में अमाउंट होता है ना, तो हार्डली 2-3 रुपए का आपको डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ गया ना, इसलिए ये डिफरेंस ना है, तो मैंने क्या किया, जोड़ के सीधा घटा दिया। आपका उससे डरने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं कटेगा उससे। नेक्स्ट, तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता है हम लोग को नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना होता है, फॉर्मेट बना हुआ है, मेरा टाइम बचेगा आपका, इसीलिए मैंने पहले ही फॉर्मेट बना लिया था। अब आपको नॉर्मल लॉस उठा के यहाँ पे ले आना है, नॉर्मल लॉस उठा के यहाँ पे ले आना है, मतलब प्रोसेस ए का डेबिट क्रेडिट से उठा के डेबिट में ले आना है। ले आते चलिए। तो प्रोसेस ए का आपका है टू प्रोसेस ए 50 225, देन टू प्रोसेस बी 94 और यहाँ पे 540 था आई गेस, हाँ 540 5 नहीं 540 हाँ 541 हाँ आ रहा था, मैंने बोला था ना 1 रुपया इग्नोर करने। 540 टन, है ना। देन हमारे को यहाँ पे लिख लेना है एबनॉर्मल गेन कहाँ पे था, प्रोसेस बी में 247098 247098 प्रोसेस बी के डेबिट में था, तो अपने घर में क्रेडिट में आ जाएगा ना। लेजर पोस्टिंग कितना था, 24,9,078 90 है 93, अरे सॉरी 9 बोला, 7 उल्टा लिख दिया मैंने, 9 की जगह 7 और 7 की जगह 9, 7098, हाँ 9078 नहीं 7098, हाँ। देन एबनॉर्मल लॉस एक ही जगह था सर, वो 10 यूनिट का 2390, एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट का 2390, और ये था आपका प्रोसेस 1 में, प्रोसेस ए में, मतलब वही। तो ए के क्रेडिट में था, वहां से उठ के यहाँ डेबिट में आ गया। अब करना क्या है, अब करना है बेचना है, लेकिन सिर्फ लॉस वाले को, जिस स्टेज पे आपका गुड प्रोडक्ट बन गया उसको नहीं बेचना है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो गुड प्रोडक्ट यानी एबनॉर्मल गेन आपका कब हुआ, तो आप बोलोगे सर एबनॉर्मल गेन आपका प्रोसेस बी में हुआ, यानी 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 ये 94 यूनिट्स में से 24 यूनिट्स तो आपको क्या बन गए, गुड बन गए, तो उसको हम लोग करते हैं। लेकिन ए वाले में ऐसा कुछ हुआ है क्या, नहीं ना, तो इसको पूरा पूरा बेच दो। और कितने में बिका है आपको बताओ, बिका है एट दी रेट 4.5, यानी आपको आंसर ऑलरेडी पता है, 50 यूनिट्स बिक गए 225 रुपए करके। देन बाई सेल 5 रुपया 75 पैसा करके, क्या 94 में से जो 24 एबनॉर्मल गेन बन गया उनको भी भेज देंगे, नहीं, आपको ऑलरेडी पता है नहीं भेजते हैं। उनको हम लोग कहां भेज देते हैं, उनको हम लोग भेज देते हैं सर, उनको हम लोग भेज देते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। बताओ कैसे भेजेंगे, जितना आपका रेट में रहेगा उसी रेट में भेज देंगे, है ना। जितने रेट में यहाँ लॉस में बिकने वाला था उतने रेट को ट्रांसफर कर देंगे ना। तो एबनॉर्मल गेन में 24 यूनिट्स चली जाएगी और बचा हुआ 70 यूनिट्स को हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो 5.75 मल्टीप्लाइड बाई 70, देन इट्स कम्स टू 402, देन 24 मल्टीप्लाइड बाई 5.75, देन इट्स कम्स टू 138। तो आपका दोनों मिलके हो जाएगा 540, आप देख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा, है ना। सिंपल था। प्रोसेस बी में जितना नॉर्मल लॉस का रेट में था, जितने गुड प्रोडक्ट बन गए उसको हम लोगों ने कहां भेज दिया, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भेज दिया। और इसको उठा के हम लोग फिर यहाँ ले आएंगे, ले आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ले आके क्या लिखेंगे, कहां से एंट्री आ रही है सर, ये नॉर्मल लॉस से एंट्री आ रही है। कितना एंट्री आ रहा है, 24 यूनिट का, और इसका रेट है 138 रुपया। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड, तो नॉर्मल लॉस का तो खत्म हो गया काम, नॉर्मल लॉस का तो काम खत्म हो गया, नॉर्मल लॉस का आपका काम खत्म। 225 प्लस 540, देन इट कम्स टू 765। इधर पे आ जाएगा आपका 94 प्लस 50, इट कम्स टू 144, देन 144, देन 765, देन आपका हो गया आंसर। अब एबनॉर्मल गेन में आ गया है आपको। अब
बताओ, अगर ये 24 नॉर्मल लॉस में बिक जाता तो 138 रुपया, नॉर्मल लॉस ना होके गुड प्रोडक्ट बन गया तो इसका वैल्यू बढ़ के हो गया 7,098 रुपया। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको ऑलरेडी पता है, कहां लिखा आता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देना है। कैसे, 7098 जो है अच्छा प्राइस में बिक रहा है, और अगर मैं स्क्रैप में बेचता तो मेरे को 138 रुपया ही मिलता, तो आपको 6,960 रुपए का क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है आपको, नेट प्रॉफिट हुआ है 6,960 रुपए का। देन आपको करना क्या है, बाई सॉरी गलत बोल गया, यहाँ पे आपको करना है टोटल का क्लोज, और ये तो एबनॉर्मल लॉस में आएगा अभी, तो 7098 24 24 7098 आपका हो गया, बैलेंस खत्म। अच्छा, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 1 में था, इसको भी बेस डालो ना, बताया था ना मैंने, नॉर्मल लॉस के साथ साथ एबनॉर्मल गेन भी बिक जाता है। तो सर प्रोसेस ए में रेट कितना था स्क्रैप का, 4.5 रुपया, 4.5 रुपए के रेट में बेच दो, बेच डालो एट द रेट 4.5 के रेट में, ये 10 यूनिट यानी 45 रुपए में आपका बिक जाएगा। लेकिन ये वैल्यू था कितना, 2,390 रुपए का सामान तो आपने 45 में बेचा है, तो 2,345 रुपए का आपको क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है, जो हम लोग कहां से एडजस्ट करेंगे, कॉस्टिंग पीएल से। कॉस्टिंग पीएल से इसको क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन क्लोज। यहाँ पे सारा 2390 10 यूनिट्स, 2390 10 यूनिट्स है ना, फिनिश। आपका पूरा अकाउंट जो हो चुका है बन के रेडी। अब इतना आप लोगों ने ऑलरेडी, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है पिछले क्लासेस में। अब आपको ये मेरे को बताना था, अब देखो सम्स आपने पूरा बना लिया, मतलब आपका प्रोसेस अकाउंट और सारा वो सब बन गया है। सर ये क्या दिया हुआ था कि एबनॉर्मल लॉस में मेरे को, मतलब ये यूनिट मेरे को बेच देना है, बेच दो ना, चलो बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे ना, आओ बेचते हैं यूनिट को। तो किसी एक अकाउंट को कॉपी करते हैं ताकि हमारे को इजी हो, फॉर्मेट बनाने में हमारा टाइम ना जाए। हम किसी एक अकाउंट को करते हैं कॉपी और नीचे में करते हैं पेस्ट, है ना, ये हमारा हो गया, अकाउंट बन गया। चलो इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा हम लोग को टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है ना। तो आपका हो गया, देखो मेरा फॉर्मेट बन के रेडी, फॉर्मेट रेडी। अब ये फॉर्मेट किसका है, ये फॉर्मेट है फिनिश्ड गुड्स या स्टॉक, जो भी आप बोलो, या स्टॉक अकाउंट। आप थोड़ा सा अपना अकाउंटिंग जर्नी को मतलब माइंड में लाओ और बताओ मेरे को, स्टॉक हमारा क्या होता है, करेंट एसेट्स होता है ना। वो बोलोगे सर करेंट एसेट्स मतलब छोड़ दो, एक साल के अंदर में जो जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको करंट बोलते हैं। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, उसको आप छोड़ दो। करंट क्या होता है, अगर आपको कंफ्यूजन है, एसेट होता है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब जब भी ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और डेबिट जोड़ के एंड में जब क्लोजिंग बचेगा तो कहाँ बचेगा, क्रेडिट में, फिर वो अगले साल ओपनिंग बन जाएगा। आपको प्रोसेस पता है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट में, तो आप लोग डेबिट में क्या लिखे हो, टू बैलेंस BD, ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, है ना। अब बताओ आपको इस क्वेश्चन में क्या कोई ओपनिंग स्टॉक है। अब बोलोगे चलिए सर पढ़ते हैं क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक आपका है क्या। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अज्यूम्ड दैट देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहा है। खैर ओपनिंग स्टॉक भी इस क्वेश्चन में कहीं आपको नहीं दिया हुआ है, दिया होता तो लिख देते, सिंपल दिया होता तो लिख देते ना, कॉस्ट उसका कुछ दिया होता, यूनिट दिया होता, अमाउंट दिया होता, लिख देते। अच्छा, इस साल आपने बनाया कितना है, बनाया है सर आपने इस साल प्रोसेस करके देखो, आपका प्रोसेस अकाउंट में था, हाँ ये रहा, आपने 870 यूनिट बनाया है, इतना रेट का, और उसका वैल्यू ये है, सब आपको दिया हुआ है। उठा के ले चलते हैं ना वहां पे, यहाँ पे क्रेडिट में था, वहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट में, प्रोसेस B अकाउंट के नाम से होगा ना, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं बस, टू प्रोसेस B अकाउंट, कितना 870 और समथिंग, इसका अमाउंट कितना था, थोड़ा बड़ा सा अमाउंट था, 257,297, अरे सर हाँ 257,297 है ना, ये था इसका अमाउंट। अब इसमें से बेचा कितना है मैंने, बोलो सर आपने बेचा है 800 यूनिट, कितना बेचा है मैंने, 800 यूनिट। तो बताओ अगर 870 में से, और ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, अगर 800 यूनिट मैंने बेच दिया तो मेरे को बाई बैलेंस CD, यानी यही मैं बात कर रहा था, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बचा, बोले सर क्लोजिंग स्टॉक 70 यूनिट।
अब आपको सेल प्राइस निकालना है कि कितने में आप बेचोगे और आपको निकालना है कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो मेरे को पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन करके सिर्फ बताना। क्या कैलकुलेट करना ना, ये जो 870 यूनिट है सर, जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसकी कॉस्ट है 2,57,297 यानी 257,297। अगर इसको मैं दो पार्ट में बांटू, दो पार्ट में इन द सेंस इसको मैं बांटू, एक आपका क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाना चाहिए, ठीक है, और एक आपका सेल कितना हो जाना चाहिए। तो आप बोले सर सेल में 800 यूनिट्स है और क्लोजिंग स्टॉक में 70 यूनिट्स है, ये है ना। सेल आपने 800 कर दिया और क्लोजिंग में इतना, और तो आपको इंडिविजुअली कॉस्ट बताओ मेरे को कितना होगा। आप बोलोगे सर 870 यूनिट का कॉस्ट है आपका 257,297, तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, 257,297 डिवाइडेड बाई 870, और आपको 800 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, 257,297 डिवाइडेड बाई 870 मल्टीप्लाइड बाई 800। बेसिक मैथ क्लास 8 यूनिटरी मेथड, आपको सिंपल पता है। आपको अगर 870 का इतना है तो 800 का निकाल लोगे ना। त्रिकोणमिति जिसको हम लोग बोलते थे, त्रिकोणमिति प्रोपोर्शनेट आप लोग इसको बोलते थे, हिंदी मीडियम में ऐसे ही हम लोग हैं, और हिंदी में तो इसको यही बोलते थे, है ना। त्रिकोणमिति नहीं, गलत बोल दिया मैंने, तो ट्रिग्नोमेट्री होता था। प्रोपोर्शनेट यानी समानुपात, सॉरी समानुपात, है ना। तो आप इसको प्रोपोर्शनेट में निकाल लोगे ना, कितना आएगा आपका 257,297 डिवाइडेड बाई 870 मल्टीप्लाइड बाई 800, तो आपका आ जाएगा 236,595। क्या बोला मैंने, आ जाएगा आपका अरे सर ये अपने आप बदल गया, हाँ आपका आ जाएगा जब आपका 236,595, ये आपका आ जाएगा 800 का जवाब। और अब आप तो डिफरेंस से 70 वाले का निकाल सकते हो, नहीं निकालना। 70 यूनिट के लिए आप क्या करोगे, 257,297 डिवाइडेड बाई 870 मल्टीप्लाइड बाई 70, है ना। आप चाहते तो ये वाला अमाउंट से, यानी इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट का डिफरेंस चेक करके भी तो डाल सकते थे ना, बट नहीं डालना। हमारे को दोनों का आंसर बताओ। तो अगर मैं बोलूं तो आपका आ जाएगा 257,297 डिवाइडेड बाई 870 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो आपका जवाब आएगा 20,702 रुपए। क्या आएगा आपका जवाब, आपका जवाब आ जाएगा 20,702 रुपए। 20,702 रुपए हो गया, स्प्लिट अप हो गया। अब आप देख लो दोनों को जोड़ के 236,595 प्लस 20,702, दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो आपका जवाब आएगा 257,297, तो आपको ऑलरेडी पता था। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक का आपको वैल्यू पता चल गया ना, 257 सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का 20,702, 20,702 रुपया, है ना, यही आया था ना क्लोजिंग स्टॉक का। देखो 20,702, वो तो आपको पता चल गया। बट सेल में भी क्या सर कॉस्ट लिख दे उसका, तो आप देखो अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला है। अब क्वेश्चन आप देखो तो आपको क्या बोला है कि आपको सर जितनी आपकी कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट में आपको 20% ऐड कर देना। क्या बोला मैंने, जितनी आपकी कॉस्ट है ना उस कॉस्ट में 20% ऐड कर देना है। मतलब अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट 20 रुपए ऐड होके सेल होगा वो 120 रुपए में, है ना। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपकी जो कॉस्ट आई है यहाँ पे, आपका जो ये कॉस्ट निकल के आया है ना 2,36,595, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। आप इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, तो ऐड करने से बढ़िया ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर प्रॉफिट आप ऐड करोगे तो सेल का वैल्यू बढ़ेगा ना, यानी यहाँ पे अमाउंट ज्यादा आएगा, यानी क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा आएगा। तो बैलेंस कराने के लिए डेबिट में बैलेंस डाल दें, तो आपको जितना भी प्रॉफिट होने वाला है ना, आपको कहाँ डाल दो, आपको सिंपली डाल दो कॉस्टिंग पीएल के नाम से डेबिट में। कितना प्रॉफिट आएगा बताओ, आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अमाउंट, 236,595, 236,595 का 20% आपका क्या हो देने वाला है, प्रॉफिट। तो 236,595 मल्टीप्लाइड बाई 20% करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 47,319 रुपए का आपका क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अब क्या सर सेल प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी। अब तो आपको पता है, डेबिट में जोड़ो क्रेडिट में घटाओ, आंसर आपका आ जाएगा। डेबिट में जोड़ो कितना है, डेबिट में ऐड 257,297 माइनस 20,702 रुपए, आंसर इज 283,914, 283,914 आपका आ गया सेल प्राइस। अब बोलो सर ऑल्टरनेट वे,
सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑल्टरनेटिव, है ना। तो बताओ कॉस्ट आपकी कितनी थी, 236,595, 236,595, इसमें ऐड कितना किया आपने प्रॉफिट, 47,319, 47,319 है ना। तो 236,595 ऐड 47,319, आपका जवाब आ जाएगा 283,914। जादू, फिनिश। तो आपका जवाब आ गया क्या। तो एक तरीका क्या था, ऑल्टरनेट वे, कि आप सेल निकाल के सेल का भी अमाउंट बिठा दो, प्रॉफिट भी बिठा दो, दोनों साइड आपका सेम आ जाएगा। बट एक तरीका क्या है, डेबिट वाले को जोड़ो, क्रेडिट वाले को घटाओ, आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वही आ जाएगा सेल में। तो ये आपका था प्रॉब्लम पूरा। और अगर हम लोग टोटल कर दें तो 700, तो आपका टोटल आ जाएगा 3,04,616, 3,04,616, ये हो जाएगा टोटल 870 यूनिट्स, 870 यूनिट्स। डन। अब हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपको बनाना है। अगर आपको दिया हुआ रहेगा कि आपने कुछ सामान बेच दिया है तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको निकालना ही पड़ेगा, कॉस्ट है ना, आपको कॉस्ट जो है वो निकालना ही पड़ेगा कि एक जितना आप यूनिट बेच रहे हो ना उसकी कॉस्ट क्या है। हालांकि कॉस्ट आपको यहां से पहले से पता था, 295.74 समथिंग था ना, लेकिन मैंने फिर भी बोला अगर आपको ये कंफ्यूजन नहीं किया, मैंने बोला कि इसको दो भाग में बांट लो, 870 पीस के कॉस्ट को दो जगह स्प्लिट अप कर लो। कितने कितने जगह, एक जगह वो लाओ जितना आपने बेच दिया है, एक जगह वो लाओ जितना आपका बच गया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो कितना इजीली आपका हो गया ना, दोनों जगह आपका पुटअप हो गया। बस यही आपको करना है। और ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन। और ये तो था ऑल्टरनेट वे, तो इसको हम लोग पूरा ही एक क्या करते हैं, है ना, अमाउंट राउंड कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन अगले पे हमारे। चलिए, तो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हाँ, उसके बाद 5 नंबर करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था। तो 5 नंबर करते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा फॉर्मेट। आपको 5 नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं, फॉर्मेट को बाद में देख लेंगे, बनाया हुआ है यह फॉर्मेट, है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोसेस है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इनपुट यूनिट्स 15,000 13,000, सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ए में आया कितना है 15,000 और बी में आया कितना है 13,000। ए से गया कितना है सर, सॉरी एरो मैंने गलत बना दिया, हाँ, ए से गया कितना है, मतलब ए यूनिट का आउटपुट भी तो कुछ बचेगा ना। तो बोले सर ए से गया कितना है, तो क्वेश्चन में कहीं दिया है, नहीं दिया है। क्या करेंगे, ए से जो जाएगा वही बी में आएगा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है कि ए से जो निकलेगा वही बी में आएगा। तो बी में आया कितना है 13,000, मतलब ए से गया कितना है 13,000। कॉमन सेंस खत्म क्वेश्चन। ये अब यहीं पे लोग फंसे, सर आउटपुट ही नहीं दिया, दिया है इनडायरेक्ट, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो आपका क्या है, ए से ए में आया कितना था 15,000, बी में आया कितना था 13,000, यानी जो बी में आएगा वही ए से जाएगा, यानी ए का आउटपुट इज इक्वल टू बी का इनपुट। मिल गया आपको, इंफॉर्मेशन डन है। अब सम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए, और आपका क्या है, और तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये लाइन क्या कहना चाह रही है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में नहीं डिस्कस करते हैं, अभी एक लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। सर बी से गया कितना, ये बताइए ना। ए से गया तो बता दिया आपने, बी से गया कितना, तो एंड में दिया है प्रोसेस बी से फिनिश गुड्स में कितना गया है 12,500 यूनिट, यानी 12,500 यूनिट बी से चला गया कहाँ पे, फिनिश गुड्स में। बनाना आपको क्या है, प्रोसेस ए बी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, बना डालते हैं सबको। चलो, क्या ही बड़ी बात है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू, सबका आपको पता है ट्रीटमेंट क्या होगा। सर एक चीज यहाँ पे नोटिस की, एक चीज यहाँ पे, ये क्या है, मतलब क्या यहाँ पे नॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आके हुआ है। यही तो ट्विस्ट है इस सम्स का, यही तो क्या है इस सम्स का ट्विस्ट है। आओ पहले हम लोग तो नॉर्मली जो डिटेल्स आपको पता है वो सब भर लेते हैं। 5 नंबर सम्स में हमारे है ना, 5 नंबर सम्स में है। चलो हम लोग पहले पुटअप करते हैं, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, है
है ना। ये दो डेटा तो आपको भरना ही है ना। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ही दिया हुआ है दोनों प्रोसेस में। यहाँ पे कुछ मटेरियल है क्या? यहाँ पे कुछ मटेरियल है क्या? जी सर, यहाँ भी मटेरियल है, तो मतलब वहाँ मटेरियल लिखना पड़ेगा। नहीं तो अमूमन क्या होता है, जो ए से निकलता है वही बी में आ जाता है और वहाँ पे लेबर और ओवरहेड सिर्फ होते हैं ना। लेकिन इस बार यहाँ भी मटेरियल दिया हुआ है, तो मटेरियल लिखने से पहले एक काम करते हैं, प्रोसेस ए का ही नाम लिख देते हैं ना। प्रोसेस ए से जो उठ के आएगा पहले वो लिख देंगे, फिर देन मटेरियल, देन लेबर, देन ओवरहेड। क्वेश्चन मिलते हैं आप ये काम कर दोगे। देन क्रेडिट साइड में क्या सर? क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, देन बाय प्रोसेस जो आपका अगला होने वाला है, अगला बी होने वाला है ना। देन यहाँ भी वही बाय नॉर्मल लॉस, देन आपका जो अगला होने वाला है, अगला यानी प्रोसेस, सॉरी ये तो लास्ट प्रोसेस था ना, इसके बाद तो फिनिश गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स है ना। तो आपका आ जाएगा फिनिश गुड्स, है ना। उसके बाद नॉर्मल लॉस हम लोग नॉर्मली बना डालेंगे, ठीक है। वैल्यू पुटअप करें, चलिए पुटअप करते हैं। वैल्यूज पुटअप किया जाए तो अमाउंट क्या है? 30, 18, 9, 30, 18, 9। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हो गया, यहाँ नील, यहाँ नील। इनपुट है 15,000। देन इसका कितना है? इसका तो 4,000 मटेरियल का मेरे को याद है, आओ चेक कर लेते फिर भी। हाँ 4,000, 15,275 और 10,950। 15,275 है, देन 10,950 है, 275 है, देन 10,950 है। सर प्रोसेस बी में भी इनपुट आ रहा है 13,000, तो जो बी में आएगा और इसका अमाउंट तो अभी हम लोग निकालेंगे, वही ए से जाएगा। अमाउंट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है? नॉर्मल लॉस पहले प्रोसेस में तो 10% का दिया है क्या, या 5%? नहीं 10% का दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू 2 रुपए करके है। नॉर्मल लॉस पहले प्रोसेस में एट द रेट ₹2, बट है 10%। 10% किसका? 15,000 का, यानी जितना इनपुट है तो आपका आएगा जवाब 1,500, और इसको अगर 2 रुपए के रेट में बेच देंगे तो जवाब क्या आएगा? 3,000। चलिए ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना है? कोई परसेंटेज नहीं है, कोई बात नहीं, रेट तो दिया है वो लिख देते फिलहाल। 3 रुपया करके बिकेगा ये। कितने करके बिकेगा? 3 रुपया करके ये बिकेगा एट द रेट ₹3, है ना। अच्छा, प्रोसेस बी का आंसर निकाल ले तब तक, क्योंकि ए में तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको है। तो 15,000 में से 1,500 माइनस करते तो 13,500 आता। सर यहाँ 500 और कम है, तो और जब एक्स्ट्रा कम होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। कितना हुआ है आंसर निकालते हैं। आंसर भी आपको पता है, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका क्या है? टोटल जोड़ो, 30, 18, 48 और 9 यहाँ पे हो गया 57, है ना। डिवाइडेड बाई माइनस स्क्रैप में कुछ बिका है बिल्कुल 3,000, देन डिवाइडेड बाई 15,000 में से 1,500 माइनस यानी 13,500। हाँ, तो आपका जवाब हाँ हो जाएगा कितना? 54,000 डिवाइडेड बाई 13,500। 54,000 डिवाइडेड बाई 13,500, जवाब आ रहा है ₹4, यानी 4 रुपए आपका क्या है यहाँ का कॉस्ट पर यूनिट है। तो अगर एबनॉर्मल लॉस भी होगा तो भी 4 रुपए से होगा, और अगर प्रोसेस बी में जाएगा तो भी 4 रुपए में ही जाएगा। ये तो ऑलरेडी पता है, दोनों में रेट सेम होता है। एबनॉर्मल गेन होता है तो भी रेट सेम होता है। मल्टीप्लाइड 500, 2,000 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? यहाँ पे आ जाएगा 13 चौका 52, मल्टीप्लाइड बाई 4, 52, 52,000, 13 चौका 52 है ना पहाड़ा। टोटल सर है 57,000, टोटल है 57,000 यूनिट में है 15,000 और यहाँ पे है 15,000। हो गया, डन, पहला प्रोसेस डन। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा बात बताना, ये जो है क्या है? कॉस्ट पर यूनिट, यानी इतना दाम है। अगर बोलो कि मैं प्रोसेस 1 में कोई सामान बेच दे रहा हूं, है ना, कि प्रोसेस 1 के दौरान ही मैं कोई सामान बेच दे रहा हूं,
कितने में बेचूंगा, 4 रुपए से ज्यादा में ही बेचूंगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं सेल कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, ये टॉपिक से थोड़ा अगला सम जो कुछ करेंगे ना उसमें आपको काम आएगा कि मैं सेल कर रहा हूं कितना यूनिट, कितना रुपया में, 5 रुपया में। तो तब मेरा प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 1 रुपए का, है ना। अब बताओ प्रॉफिट पता कैसे चला, क्योंकि इस स्टेज पे कॉस्ट मेरा क्या है, 4 रुपया। तो अगर कॉस्ट मेरा 4 रुपया है और सेल में 5 रुपए में कर रहा हूं, यानी 1 रुपया मेरा प्रॉफिट है। अब अगर मैं मिटा दूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं मिटा दूं, ये 4 रुपया आपको मिटा दूं मैं, है ना, और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूं कि मैंने सेल 5 में किया है और मेरा प्रॉफिट 1 रुपया है, तो क्या आप बता नहीं पाओगे मेरा कॉस्ट कितना है। बोलोगे इजी है सर, 5 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट है, नहीं कॉस्ट कितना है, 4 रुपया। तो एज सिंपल एज दैट, है ना। वही जो सिंपल एज दैट मैंने बोला ना, इतना आसान है, वही आसानी ने आपको यहाँ पे फंसा दिया दूसरे प्रोसेस में। क्यों 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 क्यों, अभी हम लोग देखते हैं। इसी लाइन को मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे कि सर बोला है कि इस फिनिश गुड्स को इस बंदे ने जो भी है 7.5 रुपए में बेचा है, जिसमें 1 रुपया आपका प्रॉफिट है। 7.5 रुपए में बेचा है जिसमें 1 रुपया आपका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना, बोलोगे 6.5। अभी तो एग्जांपल किया वैसा, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे सेल हुआ है 7.5 में, प्रॉफिट है आपका 6 रुपया, 1 रुपया, तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा, 6.5 रुपया। ये आएगा ना, एज सिंपल एज दैट। अब कॉस्ट पर यूनिट तो हम खुद निकालते हैं ना सर, यहां निकाल के दे दिया है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे ये जो है ना @ 6.5 रुपया, इसने निकाल के दे दिया है, खुद निकाल के दे दिया है कि कॉस्ट कितना है आपका, 6.5 रुपया है। और कैसे, सेल आप करोगे 7.5 में, इसमें 1 रुपया प्रॉफिट, यानी यहाँ की आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 6.5 रुपया। अब तो ये कॉस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं, इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा स्पेस लगेगा। हाँ, यहाँ पे करते कैलकुलेट। ये कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकालते कहते, बोले सर टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करते हैं और इनपुट में से नॉर्मल लॉस वाला माइनस करते हैं। ये तो एज सिंपल है ना। तो मेरे बताओ टोटल कॉस्ट आपको इस स्टेज में कितनी दी हुई है। टोटल कॉस्ट आप बोलोगे सर इस स्टेज में 13,000 वाला कितना, तो 52,000 था ना। इसको लिख लेते हैं पहले। हाँ, 52 4 56 प्लस 15,275 प्लस 10,950, तो आपका टोटल आ रहा है 82,225। क्या बोला मैंने, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 82,225। क्या स्क्रैप वैल्यू आपको पता है सर, बोलोगे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस का यूनिट ही मेरे को नहीं दिया है, तो मैं स्क्रैप कहां से निकालूं। तो मान लो लेट यूनिट इज इक्वल टू x, यूनिट को x मान लो। तो स्क्रैप वैल्यू आप कैसे निकालते, देन स्क्रैप आप कैसे निकालते, 3 रुपए में बिक रहा था ना। अगर मैं 1 यूनिट 3 रुपए में बेचूंगा तो 3 आएगा, 2 यूनिट 3 रुपए में बेचूंगा तो 6 आएगा। कैसे निकलते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं x यूनिट 3 रुपए के रेट में बेचूंगा तो यानी x मल्टीप्लाई बाय 3, यानी मेरा स्क्रैप का रेट कितना हो जाएगा, 3x। यानी स्क्रैप को भी हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, 3x। ठीक है। अच्छा, इनपुट आपका क्या है सर, इनपुट बोलोगे इनपुट आपका था 13,000, नॉर्मल लॉस x माना है आपने। स्क्रैप में 3x कैसे आया, x यूनिट आप अगर 3 रुपए में बेचोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x हो जाएगा आपका, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि आपका कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में 6.5 रुपया, मैं गलत बोला, बोले नहीं सर अभी आपने निकाल के दिखा दिया 6.5 कैसे आया है। अब करना क्या है, बचपन में आओ, मैथ सॉल्व करो, इधर का उधर ले जाओ, इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, आपका जवाब आएगा 82, ये 13,000 वाला इधर आ जाएगा ना। आ जाओ करते हैं इनटू, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो करेंगे तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, तो आपका जवाब आ जाएगा 84,000, है ना। आपका जवाब क्या आ जाएगा, 84,000। और ये तो एज इट इज उतर जाएगा ना, यानी 82,225 माइनस 3x आपका एज इट इज उतर जाएगा। ये उठ के इधर आया ना, मल्टीप्लाइड बाय 1। अब अगर ये उठ के इधर आएगा तो आपका जवाब आ रहा है 84,500 माइनस x भी तो मल्टीप्लाई होगा ना 6.5 से, तो 6.5x हो गया, है ना। ये उठ के इधर आ गया, ये उससे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 82,225 इधर आ गया एंड 8,400 इधर आ गया। अब आपको पहले ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने किया ही हुआ है, x वाले वैल्यूज को आप लोग क्या करते थे मैथ्स में, इधर ले आओ, और जो अमाउंट वाला है उसको इधर ले आओ। यानी कि इस 6.5x को उठा के इधर ले आओ और इस 8225 को इधर ले आओ। तो सर ये तो माइनस में है ना, तो जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मैथ्स आप लोगों को आती है इतनी, 6.5 जो कि प्लस में है, माइनस 3x जो एज इट इज उतर जाएगा इधर में,
सर ये इधर में कुछ नहीं, मतलब ये प्लस में था, तो अगर ये उठ के इधर आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 84500 माइनस 8225 हो गया सॉल्व। अब 6.5x में से 3x माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5x, और अगर इसमें से 82225 माइनस कर दो तो आ जाएगा 2275। अब 3.5 भी तो वैल्यू है, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यही है ना वैल्यू, इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2275। तो अगर इज इक्वल टू के इधर मैं भेज दूं 3.5 को, तो आपका 3.5 मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2275 डिवाइडेड बाई 3.5, 2275 डिवाइडेड बाई 3.5, आपका जवाब आ जाएगा 650। ये क्या आया सर, x किसको माना था यूनिट्स को, यानी ये आ गया आपका 650 यूनिट्स, यानी ये हो गए आपके क्या नॉर्मल लॉस के, यहाँ पे आपको मिल गया 650 यूनिट। सर क्या सम्स था, क्या प्रॉब्लम था, है ना। अब इसका रेट कैसे निकालोगे आप, मल्टीप्लाइड बाय 3 करके 1950 रुपया का आपका रेट भी आ गया, मतलब स्क्रैप भी आ गया। अब क्या प्रूफ कर ले प्रूफ अपने आप को सही साबित करके देखते हैं क्या आ रहा था आपका जवाब 8225 आ रहा था ना। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही थी 82225, स्क्रैप कितना है 1950, आपका ये कितना है 13,000, आपका ये कितना है 650, तो डिवाइड देके निकालो, $80,275 डिवाइडेड बाई 12,350, हाँ 12,350, तो 80,275 डिवाइडेड बाई 12,350, दैट कम्स टू 6.50 एंड आवर आंसर इज प्रूफ्ड कि आपका 6.5। तो आपको अब समझ आया ना क्या दिया हुआ था, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग करके आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया था, आपको निकालना था आंसर, आपको यूनिट निकालना था। लेकिन सर परसेंटेज क्या होगा, अब बोले ये भी तो डाउट है ना, परसेंटेज क्या होगा, तो आपको बेसिक्स मैथ इतनी तो आती होगी कि अगर 13,000 आपका फुल मार्क्स है, यानी आपका इतना है, और आपको 6.5 नंबर ही आया है, 650 ही नंबर आए हैं, तो स्कूल में मार्क्स आपको कैसे दिया जाता है, स्कूल में मार्क्स आपको दिया जाता है ऐसे बाई ऐसे, है ना। 650 आउट ऑफ 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो आपका 5% आ जाएगा आंसर, मतलब नॉर्मल लॉस कितना था 5% का था, और अगर 13,000 का 5% करके क्रॉस वेरीफाई करो तो 650 आ जाएगा। तो ये तो इरेलीवेंस इन्फॉर्मेशन अभी के लिए, हालांकि वो परसेंटेज निकाल के भी आप दिखा सकते हो, उसमें भी कोई आपका जरूरत नहीं है, मेन तो हमारा मकसद था कि आपको कितना यहाँ पे यूनिट आएगा, 650 आ गया है। अब मेरे को बताओ सीधा सा कॉन्सेप्ट कि आगे कितना गया था, तो आई होप यू रिमेंबर 12,500 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, है ना, 12,500 लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, मतलब 12,500 आगे गया। अब बताओ 13,000 में से 650 माइनस होकर 12,350 आंसर आ रहा है। सर यहाँ पे ज्यादा है 12,500, कितना ज्यादा है 150 यूनिट ज्यादा है, तो बैलेंस कराने के लिए डेबिट में डाल के एबनॉर्मल गेन लिखते हैं, ये नया बात है, तो आप बोलोगे नहीं ये तो पुरानी बात है, एबनॉर्मल गेन लिख डालेंगे। अब इसका रेट क्या लेंगे, बोलेगे सर वही रेट लेंगे जो यहाँ पे आपने लिया है, जो फिनिश गुड्स का है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 आ जाएगा 975। टोटल कर देते हैं, तो टोटल आपका आउट क्या हो जाएगा कितना 975 प्लस तो आपका जवाब हो जाएगा 83,200 एंड ये हो जाएगा 13,150 यहाँ पे भी 83,200 13,150, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। और सॉरी 6.5 यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, 12,500, इसका हो जाएगा 81,250। कहीं पे बोला है आपको स्टॉक अकाउंट भी बनाना है, बनाना होता तो कैसे बनाते, एज इट इज, जैसे हम लोगों ने पिछले में किया था, फिनिश गुड से आ जाता है वहां पे टू प्रोसेस बी, देन इसको बेचते, कॉस्ट निकालते, आपका सम्स बन जाता है ना, इस तरह से बनता है जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाया था ना, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट उसी तरीके से बनता। ये आपको 12,000, और यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बचता, क्यों नहीं बचता, क्योंकि पूरे के पूरे स्टॉक आपने बेच दिया है ना, वहां पे लिखा था ना इंटायर स्टॉक सोल्ड एंड नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज मतलब रिमेनिंग आया था ना आंसर की, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस का था वो। तो ये आपका सम्स हुआ खत्म। अच्छा, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट,
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा बना लिया है, तो ये आपका टास्क है होमवर्क कि आप इस सम्स को तो सॉल्व करो ही, आप इसके नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को खुद से सॉल्व करो। हम लोगों ने 2-3 बार किया है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करो। और हमारा एक और लेक्चर हमारे को लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग पे लेना पड़ेगा फॉर द सम 5-6 हम लोगों ने कर लिया है ना, 5 और 6 कर लिया है, 7-8 और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे को एक और वीडियो हमारे को लगता है लगेगा, क्योंकि अगर मैं अभी बना दूंगा ना तो मैं बना दूंगा आपके लिए ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है और हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी बहुत सारे चीजों को इसमें देख लिया है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है हमारा कौन कौन सा, 4 हो गया था, 4 अभी हो गया है ना, हो गया था, 5 भी हो गया, 6 भी हम लोगों ने डन कर दिया, देन 7 हम लोगों ने डन अभी नहीं किया है, तो 7 हमारा ड्यू है, 8 भी हमारा ड्यू है और 1 हमारा ड्यू है ना। तो ये 3 सम्स को हम लोग अगले वीडियो में कंफर्म फिनिश कर देंगे और इसी के साथ हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का भी खत्म हो जाएगा। एडिशनल कुछ पॉइंट्स रहे तो मैं उसी वीडियो में बता दूंगा, वो मे भी थोड़ी बड़ी बन जाएगी, 1 घंटे के करीब की। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।